हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी 2024 में आई वनवास। कहानी की शुरुआत होती है शिमला में रहने वाले दीपक से, जो अपनी वाइफ विमला को बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। उनकी बातों से पता चलता है कि उन्हें भूलने की बीमारी थी और उन्हें ही लगता था कि विमला अभी जिंदा है, इसलिए वो हमेशा विमला को सच मानकर उसके साथ बातें करते थे। तभी वहाँ पर उनकी बहुएं आती हैं और उनसे कहती हैं कि वो जल्दी से तैयार हो जाएं, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली बनारस जाने वाली थी। तभी दीपक देखता है कि उसकी छोटी बहू ने वो डायमंड का हार नहीं पहना था जो उसकी वाइफ ने उसे दिया था, जो देखकर वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और अपनी बहू को बातें सुनाने लगता है कि वो नेकलेस कहाँ पर है, कि कहीं उसने उसे बेच तो नहीं दिया। तभी वहाँ पर दीपक का बेटा आता है और उसे दवाई दे देता है, जिसके बाद दीपक फिर से नॉर्मल हो जाता है और अपनी बहू से पूछता है कि वो अपसेट क्यों हो गई है। एक्चुअली दीपक को भूलने की बीमारी थी और अगर उसने दवाई नहीं खाई तो बहुत सारी चीज़ें वो भूल जाता था। साथ ही वो ये भी भूल जाता था कि उसने थोड़ी देर पहले क्या कहा था। साथ ही दीपक को अपनी वाइफ विमला से बहुत ज़्यादा प्यार था, इसलिए वो विमला की हर एक चीज़ को बड़ी हिफाजत से रखता। एक्चुअली दीपक ने अपना घर भी विमला के नाम से ही बनवाया था, जिनका नाम था विमला सदन। अब सभी लोग बनारस के लिए निकले हैं और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। रास्ते में दीपक अपने बच्चों को अपनी और विमला की यादों के बारे में बताने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दीपक को गाना गाने का और शायरी करने का बहुत ज़्यादा शौक था, जिसके बाद वो लोग बनारस पहुंच जाते हैं और वहां पर दीपक का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जिससे दीपक बहुत ज़्यादा खुश था। दूसरे दिन दीपक जब घाट पर बैठा था, तभी वो देखता है कि दो बेटे अपने पिता का पिंड दान कर रहे थे और उसमें से एक बेटा पंडित जी से कहता है कि वो जल्दी से ये सब निपटा ले, जो सुनने पर दीपक गुस्सा हो जाता है और अपने उस बेटे को बातें सुनाने लगता है कि उसे अपने पापा के लिए इतना भी टाइम नहीं है क्या। तभी वहाँ पर दीपक के बच्चे आते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं। दीपक कहता है कि वो कितना ही लकी है कि उसके बच्चे इतने अच्छे हैं। जिसके बाद हम दीपक के बेटा और बहू को देखते हैं, जो एक आदमी से मिलने जाते हैं और उसे कुछ बताते हैं, जिसके बाद वो आदमी पैसे लेकर ये काम करने के लिए मान जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दीपक के बच्चे यहाँ पर बनारस इसीलिए आए थे ताकि वो दीपक को यहीं पर छोड़कर वापस जा सकें, और इसीलिए वो उस आदमी से मिलने के लिए गए थे। अब उस आदमी ने जैसा कहा था वैसे ही वो लोग दीपक को अगले दिन एक मठ में लेकर जाते हैं, जहाँ पर दीपक भी गीत गाने लगता है और वहाँ का माहौल एंजॉय कर रहा था। तभी उसके बच्चे उसके साथ एक बैग रख देते हैं, जिसमें उसने उन्हें कुछ पैसे और दीपक की दवाइयाँ और कुछ उनकी किताबें रखी थी। वो बैग देकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दीपक अपने बच्चों को हर जगह ढूंढने लगता है, लेकिन उसे अपने बच्चे कहीं पर भी नहीं मिलते। अब दीपक ने गोलियाँ नहीं खाई थी, इसलिए कुछ भी याद नहीं आ रहा था और उसे ऐसा ही लग रहा था कि जब उसके बच्चे छोटे थे तब एक बार वो घूम गए थे और दीपक और उसकी वाइफ हर जगह उन्हें ढूंढ रहे थे। इसलिए दीपक सबसे कहने लगता है कि उसके 3 बच्चे खो गए हैं, एक 11 साल का है और बाकी उससे छोटे। दीपक उन्हें हर जगह ढूंढता है, लेकिन बच्चों का कहीं पर भी पता नहीं चलता। जिसके बाद हम बिरजू नाम के लड़की को देखते हैं, जो अपने आप को बिरजू वॉलेटर कहकर बुलाता है। बिरजू सबको बताता है कि यहाँ पर कुछ ही घूम जाए वो उसके पास आ जाता है, वो उसे ढूंढ देगा। एक्चुअली बिरजू इसी बहाने से चोरियां किया करता था। तभी दीपक जब बिरजू को देखता है तो वो उसे भी बताता है कि उसके बच्चे खो गए हैं। बिरजू देखता है कि दीपक के पास भी बहुत सारे पैसे थे, इसलिए वो बहाने से दीपक की बैग ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद दीपक पुलिस स्टेशन आता है और पुलिस वालों को यही बताने लगता है कि उसके बच्चे खो गए हैं। अब जब पुलिस वाले दीपक से उसका नाम पूछते हैं तो दीपक को अपना नाम भी याद नहीं था, बस उसे इतना ही याद था कि उसके 3 बच्चे हैं और वो तीनों खो गए हैं। साथ ही दीपक को लेक्चर देने की बहुत ज़्यादा आदत थी, इसलिए वो पुलिस वालों को बहुत सुना देता है, जो सुनने के बाद पुलिस वालों को लगता है कि वो दीपक के घर वालों को नहीं ढूंढ पाएंगे। तभी वहाँ पर सीनियर ऑफिसर आता है और उस पुलिस वाले से कहता है कि वो जल्दी से दीपक की फैमिली को ढूंढे, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अब ये सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर काफ़ी टेंशन में आ गया था, क्योंकि वो दीपक की फैमिली को कैसे ढूंढेगा। तभी वहाँ पर बिरजू आता है, जो अपने दोस्त को छुड़ाने के लिए आया था। वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर बिरजू से कहता है कि उसे दीपक की फैमिली को ढूंढना होगा और जब तक वो नहीं मिलती वो दीपक को अपने पास रखे, नहीं तो वो उसके दोस्त को नहीं छोड़ेगा। अब बिरजू के पास कोई और ऑप्शन तो था नहीं, इसीलिए वो मान जाता है। जिसके बाद बिरजू दीपक को लेकर घाट पर जाता है तो वहाँ पर उसे वही आदमी मिलता है जिसकी मदद से दीपक के बच्चे दीपक को यहाँ पर छोड़ कर गए थे। वो आदमी बिरजू को सारी सच्चाई बता देता है, जो सुनकर बिरजू समझ जाता है कि दीपक के बच्चे उसे खुद ही यहाँ पर छोड़कर चले गए हैं। तो वहीं दीपक के बच्चे अपने घर चले गए थे और वहाँ पर वो सबको ये बताते हैं कि दीपक पानी में तैरने के लिए गया था, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि वो डूब गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। फिर हम दीपक को देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा टेंशन में था, क्योंकि अभी तक उसके बच्चे उसे नहीं मिल रहे थे।
तो वहीं बिरजू उसे बता देता है कि बच्चे उसे जानबूझकर यहाँ पर छोड़कर गए हैं। अब ये सुनने के बाद दीपक गुस्सा हो जाता है और बिरजू को थप्पड़ मारता है। वो बिरजू से कहता है कि उसके बच्चे उसे बहुत प्यार करते हैं। बिरजू को पता नहीं होगा क्योंकि बिरजू की कोई फैमिली नहीं होगी। अगर फैमिली होती तो ये बातें वो नहीं करता। जो सुनने के बाद बिरजू को काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि बिरजू को कि सच में कोई फैमिली नहीं थी। बिरजू जब छोटा था तभी उसके घर वाले उसे यहाँ पर छोड़कर चले गए थे। अब बिरजू दीपक के ऊपर काफ़ी गुस्सा हो गया था, लेकिन उसके दोस्त उसे शांत करवाते हैं और कहते हैं कि दीपक परेशान है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। जिसके बाद बिरजू शांत दिमाग से दीपक के साथ बात करता है, जहाँ पर दीपक बिरजू की परेशानी देखकर समझ आता है कि बिरजू भी अपसेट है। तो बिरजू उसे बताता है कि वो एक लड़की मीना से प्यार करता है, लेकिन उसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल बिरजू और मीनू दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मीनू बिरजू को अपने घर लेकर जाती है ताकि वो अपनी मासी से उसे मिलवा सके और बिरजू यहाँ पर शादी की बात कर सके। एक्चुअली मीनू की मासी एक डांसर है और वो यही चाहती थी कि मीनू भी डांसर बने। जिसके बाद वो बिरजू को वहाँ पर देखती है तो मीनू की मासी उसे कहती है कि वो मीनू से दूर रहे, इसके बदले में वो उसे 2 लाख रुपए देगी। जो सुनने के बाद बिरजू उसके लिए मान जाता है और 2 लाख लेकर वहाँ से आता है। अब जैसे ये बात मीनू को पता चलती है वो बिरजू के ऊपर काफ़ी गुस्सा होती है। तो बिरजू उसे बताता है कि उसने तब 2 लाख ले लिए, उसे ऐसा लगा कि पैसे आने के बाद वो मीनू को भूल जाएगा, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो मीनू को नहीं भूल पाया, यानी कि उसके लिए मीनू बहुत ज़्यादा खास है। इसीलिए वो मीनू से माफ़ी मांगता है और उनका रिश्ता फिर से ठीक हो जाता है। अब बिरजू दीपक को लेकर मीनू के पास जाता है ताकि वो उन दोनों को मिलवा सके, लेकिन तभी दीपक की तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो वहीं हम दीपक के बच्चों को देखते हैं जो दीपक की शोक सभा कर रहे थे। वो लोग काफ़ी इमोशनल होने का नाटक कर रहे थे, लेकिन दीपक का जो छोटा बेटा था वो सच में बहुत ज़्यादा दुखी था। उसे बार बार यही लग रहा था कि उन्होंने अपने पापा के साथ बहुत गलत किया है। इसीलिए जब पंडित जी कहते हैं कि उनके पापा अब नहीं रहे तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और सबसे कहने लगता है कि उसके पापा भी जिंदा हैं। जो सुनने के बाद अब उसकी वाइफ और बाकी भाई उसे अंदर लेकर जाते हैं और डांटने लगते हैं कि वो ये सब ना करे, क्योंकि अब अगर वो ऐसा करेगा तो सब उनके ऊपर डाउट हो जाएगा। एक्चुअली दीपक के छोटे बेटे को कहा गया था कि वो लोग दीपक को वृद्धाश्रम में छोड़ेंगे, लेकिन अगर वहाँ छोड़ते तो दीपक वापस यहाँ पर आ जाता, क्योंकि वहाँ पर उन्हें अपनी आईडी भी छोड़नी पड़ती। लेकिन बबलू कहता है कि अगर दीपक को सब कुछ याद आ गया तो वो वापस आ सकता है। तो उसकी वाइफ कहती है कि उसने पहले दीपक की गोलियां निकाल दी थी, जिसकी वजह से अब दीपक को कुछ भी याद नहीं आएगा। जिसके बाद हम दीपक को देखते हैं जो सच में सब कुछ भूल चुका था। उसे अभी भी बस इतना ही याद था कि उसके बच्चे और उसकी वाइफ। जिसके बाद हम दीपक को देखते हैं जिसे होश आ गया था और डॉक्टर बातों बातों में दीपक से उसके घर के बारे में पूछती है, लेकिन दीपक को उसके घर का एड्रेस याद नहीं था। जिसके बाद डॉक्टर उसे घर का नाम पूछती है तो दीपक बताता है कि विमला सदन। डॉक्टर कहती है कि उसे उस घर को खरीदना है, इसलिए वो उसे वहाँ पर लेकर जाए। अब ये सुनने के बाद दीपक गुस्सा हो जाता है और डॉक्टर पर हमला करता है। एक्चुअली दीपक नहीं चाहता था कि उसका घर कोई बेचे। जिसके बाद डॉक्टर बिरजू से कहती है कि दीपक को उनकी पुरानी यादें याद दिलानी होंगी ताकि उसकी याददाश्त थोड़ी थोड़ी वापस आ जाए और उन्हें दीपक के घर के बारे में पता चल सके। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आता है और मीनू की मौसी का कहना है कि उसे ही दीपक की सारी जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि वो मासी के घर में बेहोश होकर गिर गया था। जो सुनने के बाद मासी काफ़ी शॉक्ड हो जाती हैं कि वो दीपक की जिम्मेदारी कैसे लेगी। जिसके बाद मासी बिरजू से कहती है कि अगर बिरजू ने दीपक को उसके घर वालों तक पहुंचा दिया तो वो मीनू और बिरजू की शादी करवा देगी। अब ये सुनने के बाद बिरजू इसके लिए मान जाता है और ये दीपक को अपने फ्रेंड के हवाले सौंप देता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि वो दीपक को एक दूसरे के घर में जाकर छोड़ कर आए। जिसके बाद बिरजू मौसी के घर आकर बताता है कि उसने दीपक को उसकी फैमिली के पास भेज दिया। तभी वहाँ पर मीनू आती है और वो बिरजू के ऊपर काफ़ी गुस्सा थी। वो बिरजू से कहती है कि उसने जिस आदमी के साथ दीपक को भेजा है वो ऐसे लोगों के ऑर्गन्स बेचता है और दीपक के साथ भी वो यही करेगा। अब ये सुनने के बाद बिरजू काफ़ी शॉक्ड था और वो तुरंत उस आदमी को ढूंढता है और उसे बहुत ज़्यादा पीटता है। जिसके बाद उसे दीपक के बारे में पता चलता है तो वो दीपक को बचाने के लिए वहाँ पर चला जाता है। तभी वो जाकर देखता है कि दीपक ने वहाँ पर ऑलरेडी सबको पीट दिया था। अब बिरजू जब वहाँ पर आता है तो दीपक उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन फिर भी बिरजू दीपक को अपने साथ लेकर वापस आता है। जिसके बाद वो दीपक की फैमिली के बारे में पता करने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तभी उसे एक डॉक्टर की बात याद आती है कि अगर दीपक को उसकी पास्ट लाइफ के बारे में याद दिला देंगे तो हो सकता है कि दीपक की याददाश्त थोड़ी सी वापस आ जाए। जिसके बाद बिरजू को दीपक के बैग में उसकी कविताएं मिलती हैं
और वो उसे पढ़ने लगता है और बातों ही बातों में दीपक उसे बता देता है कि वो शिमला का है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो दीपक को लेकर शिमला जाएंगे। तो वहीं हम दीपक के बच्चों को देखते हैं जो प्लान कर रहे थे कि वो इस घर को बेच देंगे। एक्चुअली उन्होंने दीपक को इसलिए वहाँ पर छोड़ा था क्योंकि दीपक सबके ऊपर काफ़ी गुस्सा करता था। साथ ही दीपक चाहता था कि ये घर वो एक ट्रस्ट को दे दे और वो लोग इस घर को बेचकर पैसे कमाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दीपक को वहाँ पर छोड़ दिया था। तभी उनके पास एक आदमी आता है जो उन्हें बताता है कि दीपक के पापा ने एक ज़मीन ली थी और अब उस ज़मीन पर एयरपोर्ट बनने वाला था, इसीलिए उस ज़मीन की जो वैल्यू है वो 40 करोड़ रुपए है, वो दीपक को मिलेगी। अब ये सुनने के बाद घर वालों से बताते हैं कि दीपक की डेथ हो चुकी है। तो आदमी बताता है कि वो दीपक का डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करे, जिसके बाद वो पैसे उन्हें मिल जाएंगे। अब ये सुनने के बाद उसके बच्चे डिसाइड करते हैं कि वो बनारस जाएंगे और दीपक का डेथ सर्टिफिकेट बनवाएंगे, इसलिए वो लोग बनारस आते हैं। कि तभी हम दीपक को देखते हैं जो सभी के साथ शिमला जाने के लिए निकल रहा था और रास्ते में उनकी गाड़ियाँ एक दूसरे से टकराने वाली थी। उसके बच्चे देखते हैं कि उस बस में दीपक था, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकते और वहाँ से चले जाते हैं। तो वहीं अपने बच्चों को देखने के बाद दीपक को भी थोड़ा थोड़ा कुछ याद आने लगता है, लेकिन जब तक वो बाहर आता उसके बच्चे वहाँ से जा चुके थे। तो वहीं बिरजू भी सभी लोगों के साथ शिमला आ जाता है। वो रास्ते में दीपक से बातें कर रहा था ताकि वो पता कर सके कि दीपक एग्जैक्टली कहाँ पर रहता है, पर दीपक को वो सब याद नहीं था। वो बिरजू को बताता है कि वो अपनी वाइफ के साथ फ़ोटो निकालने के लिए आया करता था। उस फोटो स्टूडियो के कुछ दूर पर ही एक आइसक्रीम वाला खड़ा रहता था, जहाँ पर वो दोनों आइसक्रीम खाया करते थे। अब ये सुनने के बाद वो लोग फ़ोटो स्टूडियो ढूंढने लगते हैं और उन्हें वो स्टूडियो मिल भी जाता है, जहाँ पर दीपक अपनी वाइफ के साथ फ़ोटो। वहाँ पर अब एक लड़का था जो बताता है कि ये स्टूडियो उसके दादाजी का था और उनके पास कोई भी फ़ोटो निकालने वाला आता तो वो उस सब का रिकॉर्ड रखते थे, इसलिए वो लोग रिकॉर्ड देखने लगते हैं। कि तभी मीनू दीपक को लेकर वहाँ पर आने लगती है ताकि दीपक को कुछ याद आ सके, लेकिन दीपक को लगता है कि मीनू उसे किडनैप कर रही है, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है और मीनू को धक्का देकर भाग जाता है। जो देखने के बाद बिरजू को गुस्सा आता है और वो दीपक पर गुस्सा हो जाता है। जैसे दीपक को लगता है कि बिरजू भी उसे लूटने के लिए वहाँ पर आया है, इसीलिए वो बिरजू को धक्का देता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो वहीं मीनू बिरजू को समझाने की कोशिश करती है कि दीपक बीमार है, लेकिन बिरजू इतना गुस्सा हो गया था कि वो मीनू को धक्का देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो देखता है कि दीपक उसी आइसक्रीम वालों के पास जाता है जिसके पास वो अपनी वाइफ को लेकर आइसक्रीम खाने जाया करता था। कि तभी वहाँ पर लैंडस्लाइड आती है और दीपक एक बच्चे को बचा लेता है। अब दीपक जिस तरह से उस बच्चे को बचा लेता है, बिरजू समझ आता है कि दीपक कोई बड़ा ऑफिसर था। तभी वहाँ पर NDRF के लोग आते हैं और बिरजू उन्हें बताता है कि उसके बाबा का नाम दीपक त्यागी है। कुछ टाइम पहले वो उन्हें बनारस में मिले थे और क्या वो उन्हें जानते हैं। अभी सुनने के बाद वो ऑफिसर कहता है कि वो दीपक त्यागी को जानता है क्योंकि वो उसके सीनियर थे। वो लोग जब दीपक त्यागी की ऐसी हालत देखते हैं तो उन्हें दीपक त्यागी पर काफ़ी दया आती है, क्योंकि वो एक काफ़ी अच्छा ऑफिसर था जिसने आज तक 100 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई थी। तो वहीं दीपक भी जब उन ऑफिसर्स को देखता है तो उसे अपना एड्रेस याद आ जाता है, जिसके बाद वो सभी लोग दीपक के घर पर जाते हैं और वहाँ पर जाने पर दीपक का पड़ोसी उसे देखकर रोने लगता है और उसे कहता है कि उसे पूरा यकीन था कि दीपक जिंदा है और उसके बच्चे को झूठ बोल रहे हैं। साथ ही दीपक को पता चलता है कि उसके बच्चों ने उनका घर बेच दिया है, जिसके बाद दीपक वहाँ पर जाता है जहाँ पर उसके सारे बच्चे थे। एक्चुअली वो लोग 10 करोड़ रुपए लेने के लिए गए थे। जब वहाँ दीपक जाता है तो देखता है कि उसके बच्चे सबको बता रहे थे कि वो अपने पापा से कितना प्यार करते हैं और उनके जाने के बाद वो कितना दुखी हैं। जब वो यहाँ पर दीपक को देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तो वहीं दीपक अपने बच्चों से कहता है कि अगर उन्हें ये सब चाहिए था तो उसे बता देते, वैसे भी उसके बाद ये सब उन्हीं का था। दीपक कहता है कि उन्होंने बहुत ही मेहनत से अपना घर बनाया था अपनी पत्नी के नाम पर, ताकि उसके सारे बच्चे वहाँ पर साथ में रह सकें। इसीलिए वो उस घर को बेचना नहीं चाहता था, क्योंकि वहाँ पर उनकी माँ की यादें थी। लेकिन अगर उसके बच्चे अपनी माँ की यादों को बेचना चाहते थे तो वो शौक से बेच सकते थे। अब दीपक काफ़ी इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे अपनी वाइफ का वो लेटर मिलता है जो उसकी वाइफ ने मरने से पहले अपने बच्चों को लिखा था। उसकी वाइफ ने लिखा था कि वो अपने बच्चों की हरकतें देखकर समझ चुकी है कि उन्हें अपने पापा से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है, लेकिन उनकी यही आखिरी ख्वाहिश है कि उनके जाने के बाद बच्चे अपने पापा का ध्यान रखें। ये सब पढ़कर दीपक काफ़ी इमोशनल हो गया था और वो अपने बच्चों से कहता है कि उसने कभी भी अपनी वाइफ से झूठ नहीं बोला, लेकिन जब वो ऊपर जाएगा तो अपनी वाइफ से ये झूठ ज़रूर बोलेगा कि उसके बच्चों ने उसका बहुत ख्याल रखा था। साथ ही दीपक अपने पोता और पोतियों से कहता है कि वो अपने माँ बाप का बहुत ध्यान रखें, जब वो लोग बूढ़े हो जाएंगे तो खास उनका ख्याल रखें। तभी माँ बाप को बच्चों के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये बोलकर दीपक वहाँ से चला जाता है। अब दीपक खुद ही खुद का पिंड दान करता है और रोने लगता है, क्योंकि वैसे भी उसके बच्चों ने तो उसे मार ही दिया था।
तभी वहाँ पर बिरजू आता है और दीपक से कहता है कि उसे नहीं पता कि उसके पिता कौन थे, लेकिन अब उसके लिए दीपक ही उसके पिता हैं। जो सुनने के बाद दीपक भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है और बिरजू को गले लगाता है और वहीं पर दीपक की डेथ हो जाती है। जिसके बाद बिरजू दीपक का पिंडदान करता है और यही सोचने लगता है कि काश अगर वो दीपक को शिमला लेकर नहीं जाता, क्योंकि अगर वहाँ पर वो नहीं जाता तो दीपक को कुछ भी याद नहीं आता, और अगर याद नहीं आता तो दीपक को वो तकलीफ़ नहीं होती जो उसे याद आने के बाद हुई थी। बच्चों की सच्चाई जाने पर दीपक पूरी तरह से टूट गया था, इसलिए बिरजू प्रे करता है कि दीपक को मुक्ति मिल जाए और इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी वनवास मूवी की स्टोरी। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मूवी थी ये। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।